दिल्ली का दिल धड़कता है आज भी इन इमारतों में। जिसने क्या क्या नहीं देखा, इसने प्यार देखा है, इसने विरह देखा है, इसने बिछड़न देखा है, इसने नवाबों को बनते देखा, इसने राजाओं को बिखरते देखा, और इन सारी चीज़ों की सबूत आज भी इस शहर में मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली हमारी नज़रों से। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में दिल्ली शहर से, भारत की राजधानी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और जो पहाड़गंज वाला साइड है वहाँ पे हम लोग उतरे हुए हैं। छोटू अभी कैब बुक कर रहा है, मम्मी थकान में है लगता है, और पापा जो हैं एज़ यूजुअल अपना इधर उधर लगे हुए हैं। तो बस यहाँ से अब छोटू के हम लोग सोच रहे हैं RCB जाएंगे डायरेक्टली। उसी के लिए छोटू कैब बुक कर रहा है। उसके बाद जो भी आगे की यात्रा है वो करेंगे। आप लोगों को RCB का भी टूर दिया जाएगा। RCB का फुल फॉर्म है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो वहाँ भी जाएंगे, और आसपास के क्षेत्र में भी आप लोग को जहाँ भी जाएंगे वहाँ घुमाएंगे। तो पहले कैब बुक करते हैं, और फिर उसके बाद दिन जो है आगे मिल रहा है। क्या कैब है? मिल गया। कौन सा गाड़ी? सीडेन क्या? ठीक, बांधने का जरूरत नहीं है। और निकल चुके हैं हम लोग कैब में। पापा मम्मी विस्मय से देख रहे हैं पूरा बिल्डिंग। और ये जो है ये JD का हॉस्टल है। यहाँ पे 3rd फ्लोर है, उसमें छोटू का रूम है, और गेस्ट रूम बुक किया है हम लोगों के लिए, जो कि ग्राउंड फ्लोर में ही है। सिंघम अपने गांव पहुंच चुका है, लेके जा रहा है अपने रूम में। अभी पूरा बैग वैग ले रहा है अभी से। तो ये जो है ये है JD का कमरा। और कृष्णा है नहीं अभी, वो भी गया हुआ है। नहीं तो कृष्णा JD दोनों, उससे भी मिलाएंगे आप लोगों को। यहाँ रहते हैं हम लोग, पूरा प्रॉपर हॉस्टल फील्स है। थोड़ा पॉश हॉस्टल है नहीं तो मैं जैसे हॉस्टलों में रहा हूँ सब थोड़े इतने अच्छे तो नहीं रहते। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। ये जो है ये JD का गेस्ट रूम है, और यहाँ सब बाकी सारे लोग रेडी हो चुके हैं। JD भी रेडी है जाने के लिए, पापा भी रेडी हैं। ये अंदर बेडरूम है, और ये मॉम रेडी है। और हम लोग चल रहे हैं, पहले छोटू के लैब जाएंगे। वहाँ पे छोटू के PI हैं सर, उनसे मिलेंगे, और फिर निकलेंगे जहाँ भी जाना है वहाँ के लिए। तो हम लोग बाहर आए, और बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की। तो हम लोग वेट कर रहे हैं बस बारिश रुके और फिर निकले। ये जो है ये फैकल्टी हाउस है, JD बता रहा है। ये फैकल्टी हाउसिंग है। उधर जो है वो डायरेक्टर हाउस है। तो रोज़ यहीं से गुजरते हुए JD जो है स्नैप भेजता है, और आज फाइनली उसका जो इंस्टीट्यूट है वो हम लोग देखने आए हैं। हमारे लिए इतने गर्व की बात है ये कि हमारा जो भाई है, ये रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एशिया का रीजनल सेंटर है। ऐसा नहीं कि इंडिया का रीजनल सेंटर है, और बहुत बड़ा क्लस्टर है ये। ओवरऑल साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे सारे लोग। तो इतने छोटे से गांव से आके इतनी बड़ी जगह में इतने अच्छे से काम करना और सारी चीज़ों के बीच रहना बहुत हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट है। और बाकी उसके सामने नहीं बोलूँगा ये, तो इसलिए पीछे से ले रहा हूँ ब्लॉग में। तो ये जो BSc बायोनेस्ट बायो इनक्यूबेटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे जितने भी बायो साइंस से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फील्ड के स्टार्टअप्स हैं, उनका ये इंक्यूबेशन सेंटर है। यहाँ पे उनको उन स्टार्टअप्स को यहाँ पे फंड दिया जाता है, और उनको मतलब काम करने का इंफ्रा और बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ लैब है JD का, और अभी हम लोग बस जा ही रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट स्पेस है पूरा। सारे यहीं पे रहते हैं, फैकल्टीज़ भी यहीं रहते हैं, बच्चे भी सारे यहीं रहते हैं। बच्चे क्या मतलब, यहाँ तो सारे PhD स्कॉलर्स हैं मोस्टली। यहाँ पे इंटीग्रेटेड PhD भी है, तो MSc और PhD साथ में भी होता है। तो वो सारे बच्चे भी हैं यहाँ पे। ऐसे बच्चे निकल रहे हैं मेरे मुँह से, क्योंकि इंस्टीट्यूट है ना, बट बच्चे हैं नहीं, सारे बड़े एडल्ट्स हैं। तो चल के अभी देखते हैं। छोटू जो है पापा को पूरा अपना इंस्टीट्यूट बता रहा है, समझा रहा है कहाँ क्या चीज़ है। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी मेन एंट्रेंस है यहाँ का, और यहाँ पे अलग अलग फील्ड के अलग अलग साइंटिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। तो छोटू अपने वाले में लेके जाएगा, चल के देखते हैं। तो शानदार टूर करा दिया JD हम लोगों को अंदर का, इंटरनल पूरा सबसे मिला दिया फैकल्टी। और इसके लैब के सारे मेंबर जो थे, इसके सारे कलीग जो थे, वो बोल रहे थे व्लॉग में लेने के लिए। उनको लेंगे व्लॉग में कल आज क्योंकि हाँ एक अलग से आज, क्योंकि मैं पहली बार गया था, और प्लस सर का परमिशन भी ऐसे बिना उनके परमिशन के जाके सीधे शूट करना कहीं पे भी थोड़ा, एक तो कंफर्ट लेवल चेक करना ज़रूरी रहता है। सब कंफर्टेबल नहीं रहते कैमरे के सामने। तो कल जाएंगे अलग से, और सब लोगों का ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि यही बताएगा ना। अब मेरे को तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, सब लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। अब क्या व्लॉग जो भी देखा है वो थोड़ा फैमिली कॉल आ गया था बीच में,
तो मैं ये कह रहा था कि जो भी एक बार देख लिया रहता है ना व्लॉग में तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। तो सारे लोग मेरे साथ तो कंफर्टेबल थे, मैं भी कंफर्टेबल था, बट बस मुझे ये था कि सर का परमिशन लेना ज़रूरी है। एक बार उनका हो गया तो मैं छोटू को बोला कि कल जाके बना लेंगे। सबका इतना मन है, सारे लोग इतने फ्रेंडली हैं, सारे अच्छे हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं, सब बहुत शर्माते हैं कैमरे के सामने आने से। तो कल पक्का यहाँ पे वापस आके हम व्लॉग बनाएंगे। और बहुत ही सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, सारी चीज़ें हैं, एम्फी थिएटर है, कैंटीन, कैफ़े है, बहुत सही है सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं एक नया अभी विस्टा, क्या नाम है भाई छोटू? सेंट्रल विस्टा, विस्टा डोम निकल रहा है बार बार मेरे मुँह से। सेंट्रल विस्टा जो है अभी रिवैम्प हुआ है पूरा इंडिया गेट, तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग, और वहाँ चल के आप लोगों से मिलते हैं। तो ये ठीक सामने जो कचरे का पहाड़ है, ये पहली बार मैं 2012-13 में मनाली या कहीं तो जा रहे थे हम लोग, तब देखा था। और इसके ऊपर जो अभी चील वील मंडरा रहे हैं, देख के बड़ा ही भयावह लगा था। अभी तो थोड़ा इसका साइज कम हुआ है भाई। अबे तू वो वाला को देखा होगा, गाजियाबाद तरफ वाला। हाँ उससे बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। हाँ वही वाला देखा हूँ मैं। ये तो काफी छोटा है उसके कंपैरिजन में। वो करकट डुमा के पास है। यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई। हम लोगों को अभी इंडिया गेट पर रुक के घूमने जाना था, बट हम लोग सोच रहे हैं सीपी चले जाते हैं। पिछले लगभग मैं पता नहीं कितने सालों से दिल्ली आ रहा हूँ, आज तक मैंने दिल्ली में बारिश महसूस नहीं की थी। दिल्ली में बारिश क्योंकि होती बहुत कम है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं दिल्ली की बारिश का भी अनुभव ले पा रहा हूँ। और हम लोग को पहले तो जाना था इंडिया गेट, बट हम लोग अब पहले सीपी आ गए। कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ पे, पापा छोटू दोनों पीछे, कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे और फिर चलेंगे। तो ये जो जगह है सीपी में, यहाँ का मिल्क शेक भयानक फेमस है, और हम लोग जब भी आते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे शेक तो पी लेते हैं। बट इस बार छोटू बोल रहा है कि मज़ा नहीं आया था लास्ट टाइम, तो इस बार हो सकता है ना पिए। देखते हैं, पापा का इच्छा होगा अगर तो पियेंगे, नहीं तो डिच करेंगे इस बार। देखते हैं क्या सीन है। तो ये लेके आया मैं, ये है केसर पिस्ता मिल्क शेक। पापा को पसंद आएगा ऐसा लग रहा है, पी के बताइए कैसा है। बहुत है लेकिन विशाल। तो ये आ गए हम लोग अभी इंडिया गेट फाइनली। बारिश की वजह से यहाँ लेट आए, लेकिन ठीक है पहुँच तो गए। अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि अभी ये नया नया बना है, वापस से रेनोवेट हुआ है। इतने दिनों तक ये खुला नहीं था लोगों के लिए, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया था, अब वापस खुल चुका है ये फाइनली। तो अच्छी खासी भीड़ है ये, मतलब नॉर्मली जितनी भीड़ रहती थी उससे ज़्यादा भीड़ है अभी। तो इंडिया गेट जाने के लिए अभी यहाँ पे ये नया यहाँ अंडरपास बना है, यहाँ से आप अंडरपास लेके सीधे उस तरफ निकल सकते हैं और वहाँ से फिर सीधे आगे जा सकते हैं। बट अब मैं तो पहले पता न जाने कितनी बार आया हूँ, पापा का भी उतना इंटरेस्ट नहीं आया यहाँ जाने का। तो हम लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं आगे। जयदीप शर्मा जी जो हैं वो अपने सर्वप्रिय जगह में लेके आए हैं। इस जगह के बारे में कुछ बताइए शर्मा जी, कहाँ लेके आए हैं आप? मैं राष्ट्रपति भवन के बाहर खड़े हैं अभी हम, और पूरा हिंदुस्तान चलता है। यहीं पे पार्लियामेंट है, यहीं पे सब कुछ, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस, सारा देश का पूरा संचालन जो है सिर्फ इतने बड़े एरिया से पूरा देश हिंदुस्तान चलता है। क्यों? और जयदीप शर्मा जी एक दिन देश चलाना चाहते हैं यहाँ बैठ के, क्यों यार? नहीं चला। और वो जो उधर आपको एक क्रेन दिख रहा है ना बड़ा सा, ये वाला, ये नया जो अभी वो बन रहा है ना अपना पार्लियामेंट हाउस, वो है ये। और ये जो रेड दिख रहा है ये अभी करंट पार्लियामेंट हाउस, अभी सेशन जो है वो यहीं चलता है। और ये पूरा प्रेसिडेंट हाउस। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें एक और नए शानदार दिन में। आरसीबी से, जयदीप के कर्म भूमि से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी सुबह से तैयार हो गए थे, बट छोटू गया था लैब, उसको कुछ काम था, वो सारी चीज़ें करने गया था। वो सारी चीज़ें निपटा के अभी वापस लौटा है जेडी। जैसे ही जेडी वापस आया तो बाहर बारिश शुरू हो गई, इधर अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है अभी। तो पापा बोल रहे हैं कि बारिश रुक जाए उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि आज अक्षरधाम और जो थोड़े और ऐसे मॉन्यूमेंटल प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ जाने का इरादा है। कल इंडिया गेट के बाद मैं बिल्कुल शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद हम लोग चाचा के यहाँ चले गए थे और बहुत मज़ा आया वहाँ पे भी। कभी ऋषिता के साथ टाइम स्पेंड किए, चाचा के साथ बहुत सारी बातचीत की, तो वहाँ पे थे हम लोग। वहाँ पे अच्छा खासा समय बीता हम लोगों को, और फिर रात को काफ़ी लेट हो गया, 12:30-1 बज गए आते, इस वजह से शूट नहीं कर पाए। कब लैब कब ले जाओगे यार शूट करने? जब मुँह में डल क्यों लग रहा है? ये साला पानी देखा है, इतना फरीदाबाद में पानी ही नहीं गिरता है, घूमने वाला है तो पानी गिर रहा है। पापा है ना,
कुछ तो असर होगा पापा का जेठालाल किस्मत। ट्रैफिक कितना हो जाएगा बारिश के कारण। चश्मा में इसलिए चेंज किया क्योंकि इसके जैसे नहीं तो फिर सेम हो जाएगा, इसलिए चेंज कर दिया। तो बारिश जैसे रुकती है फिर उसके बाद चलते हैं। ये आ गए हम लोग जो है कुतुब मीनार पापा, और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे पानी चालू यहाँ, नहीं तो बारिश हो नहीं रही थी अभी तक। जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं बारिश शुरू हो गई। यहाँ से टिकट लेना रहता है, कम से मॉडरेट भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, डिसेंट अमाउंट ऑफ भीड़ है। यहाँ से जाके टिकट लेते हैं, पापा मम्मी को ही रुका दिए हैं, शर्मा जी लीड करते हुए दिखा रहे हैं सब जगह, चल के देखते हैं। मार्ग वैसा है आजकल सारे मॉन्यूमेंट्स में ऑलमोस्ट सेम ये देने लग रहा है, क्योंकि कोणार्क भी जब हम लोग गए थे तो यही सेम आइटम मिला था, और बारिश जो है वो तेज़ हो गई है अब। गजब किस्मत है यार जेठालाल, लेकिन ना मम्मी यहाँ के लिए चल रही है, पापा का पूरा टच एंड गो है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करना चाहते हैं पापा। फटाफट जाके देखो, जल्दी जल्दी जाओ, देखो फोटो खिंचाओ और निकलो वहाँ से। कितना भी कोशिश कर लो बनी कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, क्यों छोटू। तो यहाँ जैसे ही अंदर आए फिर वापस बारिश तेज हो गई, बीच में भी थोड़ी सी कम हो गई थी बारिश ना, परेशान कर रहा है। यहाँ धूप था, जैसे आए हैं पानी चालू। खैर कुछ नहीं किया जा सकता जब इसका, वहाँ छोटू का रूम से निकले तो बंद हो गया था पानी। नहीं तो वहाँ मूसलाधार था, ना निकले। हाँ पहुँच गए हम लोग पापा का एक मॉन्यूमेंट दर्शन कराने के लिए, छोटू को धक्के हो रहे हैं। ये पीछे जो है ये कुतुब मीनार, और देखिए हो गया, चले अब। और इनके नाना जी पधारे हैं अजमेर से, अजमेर हेडक्वार्टर है। अजमेर पता है आपको, जयपुर से 140 किलोमीटर आ गया, यहाँ से 400 है। तो ये किला फतेह किया था, और इस किले का नाम है लाल कोट। लाल कोट, हाँ, आज भी लिखा हुआ है। और पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति भी है 4 किलोमीटर आगे, उनकी मूर्ति है, दीवार है बहुत बड़ी, ये उनके मंदिर हैं। तो ये 6 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ किला। जैसे ही नाना जी की डेथ हुई, इनका भटिंडा जो है वो छिन गया। मोहम्मद गौरी, उसका नाम मोहम्मद गौरी नहीं है, उसका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन सैम। इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान में एक शहर है हमारा गौर, गजनी के पास, इन्होंने मोहम्मद ऑफ गौर और गौरी कर दिया। तो पहले युद्ध में वो भाग गया, और इन्होंने शादी कर ली। और शादी किससे की, जिस लड़की से की, उनके डैडी इनसे नाराज हो गए, जयचंद। और उन्होंने जाके मोहम्मद गौरी को कह दिया, ये नहीं देखा मेरी लड़की शायद, उनको कहा इनकी ये कमजोरी है, अटैक कर दो। उन्होंने अटैक कर दिया, ये हार गए। तो इनको अंधा किया। इनके प्रधानमंत्री थे चंद्रप्रदाई, उनको भी साथ में ले गए, और गजनी में आज भी इनकी वहीं समाधि है। अब मोहम्मद गौरी यहाँ पधारे हैं। तो उस समय जो गरीब माँ बाप होते थे, वो लड़कियाँ बाद में बेचते थे, लड़के पहले बेचते थे। क्या करें, रोटी खाने को नहीं, आज भी बेच रहे हैं अफगानिस्तान में। तो गुलामों में बिकते थे। लेकिन ये बड़े अच्छे थे मोहम्मद गौरी, इन्होंने 3 गुलामों को देखा बड़े ईमानदार हैं, तो तीनों को अपना कमांडर बनाया, और एक को यहाँ छोड़ गए। उसका नाम लिखा है कुतुबुद्दीन वदीन दौलत अली ऐबक। इतना लंबा नाम है, जिसको हम कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। यहाँ पे मंदिर थे, तो उन्होंने थोड़े से मंदिरों का इस्तेमाल किया, और उनको कहा गया कि आप आज से हमारे अमीर हैं। तो अमीर माने होता है कमांडर। वहाँ लिखा भी हुआ लाल पत्थर पे, वो देखिए, आप इधर आइए, आप 2 पत्थर देखिए यहाँ से, सामने देखिए 2 पत्थर है, एक गहरा लाल, एक कम लाल। जो गहरा लाल है उसमें लिखा है, उन्होंने खुद लिखवाया हुआ, ठीक है, कि मैं अमीर बन गया हूँ, और मुझे इस्लाम की जीत में ये मस्जिद बनाने को कहा है, और मैं ना, तो ये मस्जिद बनी हुई है। और वहाँ नाम लिखा हुआ है, जहाँ ये लोग चढ़ रहे हैं अंदर, ऊपर लिखा हुआ आर्च में, कुव्वत अल इस्लाम। तो कुव्वत माने होता है पावर, अल माने ऑफ, पावर ऑफ इस्लाम। ये भारत की पहली मस्जिद है नॉर्थ इंडिया की, और डेट भी लिखी है उन्होंने, कुतुबुद्दीन में लिखवाई है 587, वो है हिजरी। और हम कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेज भी तो राज कर गए, तो उन्हीं का कैलेंडर है हमारा। तो जो आज डेट है वही इंग्लैंड में, वही कनाडा में। तो 600 कुछ साल का डिफरेंस है, वो हमने जोड़ दिया। 1197 आया, 1192 युद्ध हारे, 1197 में ये मस्जिद बन गई, और ये मीनार बननी शुरू हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक चालाक थे बहुत। तो ये एक और जो मीनार बनाने की कोशिश की गई थी,
ये मीनार जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाने की कोशिश की थी। अभी जिन गाइड का आपने वीडियो देखा वो बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से कहानी सुनाई उन्होंने। और जहाँ तक वो बताए उसके बाद इल्तुतमिश करके एक और राजा हुए, उनकी 2 बेटियाँ थी। फिर उनकी बेटियों के बाद आए अलाउद्दीन खिलजी के चचा, और फिर उनको मार के अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान बने। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक मदरसा बनवाया और ये एक वो बन रहा था, इससे भी बड़ा किला बन रहा था यहाँ पे, मीनार बन रहा था, जो कि उनकी मौत के बाद उनकी बीवी ने, क्योंकि उनके जो बीवी के पति मतलब पापा थे उनको खिलजी नहीं मारा था, तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं करवाया ना, ये आगे बढ़वाया। और जो स्कूल चलता था, जो मदरसा चलता था, वहाँ पे उनकी कब्र बनवा दी ताकि वो भी कंटिन्यू ना हो पाए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जो है उन्होंने सुनाई। और जब यहाँ पे पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे तो उन्होंने जो चीज़ें बोली थी वो आज भी तुर्की भाषा में वहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें ये था कि कुछ 28 मंदिरें हैं जिनको उन्होंने गिना पहले, और फिर उसके बाद लिखाया कि इनको तोड़ के इनके मलबे से मैं यहाँ पे काम की शुरुआत करा रहा हूँ। तो इसलिए आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे खुदाई में मिली जो अभी भी रखी हुई हैं। और यहाँ पे उनको तो ये नहीं पता था, वो सिर्फ हिंदू जानते थे। तो यहाँ पे जैन मंदिर भी थे, तो वो भी है यहाँ पे, ऐसा अभी जो हमारे गाइड है उन्होंने बताया। ऐसे किसी पुराने मॉन्यूमेंट पे आके अगर आप वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी ना लो तो फिर यहाँ आने का कोई पॉइंट नहीं होता। इसलिए जब भी ऐसे किसी जगह में आप आओ तो यहाँ पे आके यहाँ के जगहों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश हमेशा करना चाहिए। जैसे ये कुछ डिटेल्स हैं जो हर जगह पे लिखे हुए हैं, अगर आपको गाइड नहीं रहा तो आप पढ़ सकते हैं बेशक, बट गाइड से सुनिए, पढ़िए, जानिए ज़रूर इन सब चीज़ों के बारे में। ये एक राजस्थान टेक्सटाइल का मार्केट है, तो यहाँ पे कुछ देखना था तो देखते हैं, कुछ लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो निकलेंगे। तो फाइनली 2 दिनों से मेट्रो से वंचित रहने के बाद, कैब में घूमने के बाद आज हम लोग निकल रहे हैं मेट्रो के लिए। पापा मम्मी दोनों का पहला मेट्रो राइड होगा। चलते हैं और मेट्रो की सवारी भी करते हैं। तीनों पापा मम्मी छोटू तीनों यहाँ बैठे हैं आराम से, मेट्रो का पहला यात्रा करते हुए। पापा को छोटू जो है दिल्ली मेट्रो का मैप दिखा रहा है, समझा रहा है कि कैसा है अनुभव एक स्टेशन आने का। पूरा अनुभव क्या है, तुमको क्या दिक्कत बताएंगे तब जो चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही जो बाजार लगता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा, वो क्रॉस करके बस अभी हम लोग पराठे वाली गली जा रहे हैं। भूख लगी है क्योंकि सबको जाके कुछ खाते हैं, पराठे और आठे वहीं मिलते हैं आप लोगों से। तो ये जो खाली आपको चांदनी चौक दिख रहा है, ये अभी रेनोवेशन के बाद है, यहाँ पे सिर्फ रिक्शे अलाउड हैं। ये तो पहले तो यहाँ इतनी भीड़ रहती थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। अभी काफ़ी अच्छा हो गया है, यहाँ पे खाली सा है, आराम से पैदल घूम सकते हो आप। चलते हैं पराठे वाली गली। तो ये सामने है पराठे वाली गली, पराठे वाली गली चलते हैं और खाते हैं कुछ शानदार। पराठे वाली गली में अभी हम लोग आ गए, यहाँ पे ऑर्डर दे दिए। पापा खा रहे हैं काजू पराठा, मम्मी खा रही गोभी पराठा, जेडी खा रहा है आलू पराठा और मैं खा रहा हूँ दाल पराठा। दबा के खाना खा लेने के बाद में लास्ट में एंड में गुलाब जामुन, रबड़ी पराठा खाए, वो बेस्ट था। तो पराठे वाला है, जैसे आप अंदर आएंगे राइट हैंड साइड में, रबड़ी पराठा इज अ मस्ट। पापा पराठे वाले गली के पराठे के बारे में क्या विचार है? पराठा जोरदार था, बहुत अच्छा, बिना किसी से बातचीत किए पापा जो पराठा खाए हैं पूरा फुल आनंद लिया मैं, पूरा मजा। काजू पराठा और रबड़ी पराठा। तेरे को कैसा लगा मम्मी? मम्मी का नजर पकड़ों में है इधर जो है। चांदनी चौक आए और अगर यानी इसका फालूदा नहीं खाए तो क्या मतलब, इसलिए अभी ये नया यहाँ पे ये आ गया, बैठ के खाना मस्त आराम से। मैं मम्मी और पापा, छोटू का पेट ऑलरेडी भरा हुआ पराठा खा के तो वो नहीं खा रहा है। मस्त शानदार फालूदा खाने के बाद हम लोगों को जाना है दर्शन करने के लिए अक्षरधाम, और वो सिर्फ 6 बजे तक खुला रहता है और अभी समय जो है वो 4:45 हो गया ऑलरेडी।
तो यहाँ से सीधे जा रहे हैं हम लोग अभी हड़बड़ी में जल्दी से लाल किला से फिर जाएंगे अक्षरधाम। तो फाइनली जो ये मॉन्यूमेंट है एक अपना लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ भी आ गए। ये अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है, अभी वो होने वाला है ना दशहरा, तो अब यहाँ पे कोई मेला लग रहा है शायद, तो उस चीज़ की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है अच्छी खासी। यहाँ पे कुछ बन रहा है, इधर भी कुछ बन रहा है, और ये सामने जो है कुछ ज़्यादा ही भीड़ है आज, खतरनाक है एकदम। तो दिल्ली दर्शन का अगला जो पड़ाव है हमारा वो रहा रेड फोर्ट, लाल किला, और यहाँ से अब निकल के हम लोग जा रहे हैं अक्षरधाम की ओर। तो जिसके लिए हमको मेट्रो पकड़ना है, तो वही कौन सा मेट्रो पकड़े ये देखें। मैं वही तो बोला तेरे को, कैब से जाना अपने को ज़्यादा इजी कन्वीनियंट पड़ेगा और जल्दी भी पहुँच जाएंगे। ड्रॉप टाइम 20 मिनट दिखा रहा होगा। हाँ, मैं इसीलिए बोला तेरे को, तो कैब से जाना ही बेटर है, कैब से ही चलते हैं। बस कैब आ जाएगा, कैब सिग्नल के कारण दिक्कत है, नहीं तो कैब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं और अक्षरधाम पहुँच के मिलते हैं आपको। तो अक्षरधाम आ गए हम लोग। अब यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है, अक्षरधाम में शूट करना मना है, तो यहाँ पे बस आगे जाके हम लोग को क्लोक रूम में सामान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पूरे शोज वगैरह देखने, तो वो सारा देख के फिर आप लोगों से मिलते हैं। जस्ट बाहर निकले अभी हम लोग क्लोक रूम से, और सामान वामान लेके। काफ़ी अच्छा रहा, वाटर शो देखा हमने, बाकी के 3 जो शोज़ रहते हैं वो देखे, बहुत मज़ेदार रहा, मज़ा आया। पापा मम्मी को भी मज़ा आया। कैसा रहा पापा? जो कभी नहीं आया है उसको जरूर आना। मम्मी जी बताएंगे कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, स्वामी नारायण का, सबको आना चाहिए। मम्मी तो दूसरी बार आई है, तो काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ी थकान भी महसूस हो रही है, जयदीप शर्मा जी को थोड़ा ज़्यादा है। क्यों यार लेडी जी, बैक पेन शुरू हो गया है जयदीप जी को, तो जल्द से जल्द जो है चलते हैं वापस। अभी हम लोग आए हैं JLN स्टेडियम वाले मेट्रो में। इससे पहले हम लोग खान मार्केट गए, वो पता नहीं कैसे बंद था, इतनी जल्दी बंद होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि 9:30 पौने 10 ही हुआ है। तो हम लोग यहाँ आ गए, ये उसका अगला स्टेशन है। ऑटो से हम लोग यहाँ तक आ गए, क्योंकि कैब में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बोर हो जाते हैं हम लोग। 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इस टाइम पर ट्रैफिक भी रहता है थोड़ा सा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से छोटू के जो कैंपस है उससे 7-8 किलोमीटर पहले लास्ट मेट्रो स्टेशन आता है, तो वहाँ उतरेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से कैब ले लेंगे। चलते हैं। वापस आने के बाद मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं कर पाया, और उसके बाद आज जो है ये अगले दिन की रात है, मतलब आज दिन भर भी मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। दिन भर भी व्लॉग नहीं करने का कारण ये है कि हम लोग तैयार हो गए पूरा, मैं अभी भी शर्ट पहना हूँ, पूरे तैयार होके मम्मी पापा मैं जेडी हम लोग रेडी होके बैठे हुए थे निकलने के लिए। और जो बारिश शुरू हुई उसके बाद वो बारिश रुकी ही नहीं, मतलब अभी तक बारिश हो ही रही है, और फोरकास्ट में कमिंग 2 डेज भी बारिश ही दिखा रहा है। तो आज हम लोगों का प्लान ऐसे तो था वृंदावन मथुरा जाने का, वो कैंसिल हुआ पहले। वो कैंसिल होने के बाद में फिर हमने सोचा कि हम मार्केट चले जाते हैं, फिर वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि हम जिस एरिया में है वो फरीदाबाद वाला एरिया है। तो फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ये सब जगह में पानी बहुत जल्दी भर जाता है, तो इस वजह से फिर हम लोग क्या है निकल नहीं पाए। और अब प्लान ऐसा है कि कल हम लोग सोच रहे हैं कि शिफ्ट हो जाएंगे दिल्ली, ताकि आगे दिक्कत ना हो और हम लोग ईज़िली जो है जा पाएँ। अभी तो इनफैक्ट जो गुड़गांव की अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि आज और 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर देंगे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सारे वर्क फ्रॉम होम करेंगे। थोड़ा सीरियस सिचुएशन तो है यहाँ पे, कोई पानी भर जाता है हर जगह। देखते हैं अब जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट करेंगे। आज दिन भर का पूरा जो व्लॉग था वो कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ था ही नहीं, सो ही रहते हम लोग, रूम में पड़े हुए थे, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। तो बस ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।